कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स ऑफ करिए और खुद को तैयार करिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू दिस चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। मेरी आँख रात को 2 बजे खुलती है। उठने के बाद मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। मैं उठता हूँ, पानी पीता हूँ और उठकर सामने बालकनी का दरवाज़ा खोलता हूँ। एक बहुत ही प्यारा होटल। मैंने अभी भी कर्टेन लगाए हुए थे। रीज़न कुछ और था। रीज़न था इससे पहले हुई चीज़ें। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, सुंदर पहाड़, सुंदर नज़ारे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी वो मुझे अब डराने लगती हैं। इन सब की शुरुआत हुई थी सबसे पहले दिन जब मैं यहाँ आया था। जगह का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन अगर उस जगह के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी जगह जहाँ के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। क्योंकि आप उस जगह पर खुद से ही रहना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप बस वहीं के होकर रह जाएं और कभी वापस जाएं ही ना। लेकिन फिर इन दी एंड आप रहेंगे एक टूरिस्ट ही। खैर, मैं जब यहाँ पहुँचा तो पहुँचते के साथ ही मुझे एक चेहरा नज़र आता है और ये चेहरा मैंने स्टेशन पर भी देखा था। मैं वहाँ अपने लगेज के साथ खड़ा हुआ था और एक बहुत ही अजीब सा बूढ़ा सा इंसान मेरे पास आता है। उसकी चाल बहुत अजीब थी। वक्त रात के 11 बज रहे थे और वह स्टेशन भी ऑलमोस्ट खाली था। ट्रेन वहाँ पर बस आने ही वाली थी। मैं वहाँ पर बस खड़ा था कि मेरे पास वही बूढ़ा आदमी आता है। मैं उस वक्त उसके चेहरे की तरफ डायरेक्ट नहीं देखता, लेकिन वो यूजुअली से ज़्यादा झुका हुआ था। बहुत मुश्किल से वो चल पा रहा था। मेरे पास जब वो पहुँचता है तो वो बस आकर मुझसे एक चीज़ बोलता है। वो मुझे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और ये बात बोलने के साथ ही वो दौड़ता हुआ चला जाता है, जैसे कि मानो उसको कोई भी परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वो जब मेरे पास आ रहा था तो वो बस एक बूढ़ा बुजुर्ग लग रहा था, लेकिन वापस जाते वक्त वो एक बच्चे की तरह दौड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और मेरी ट्रेन आती है। मैं उसमें बैठता हूँ और जाते वक्त भी वो मुझे दिखता है। मैं उस आदमी को देख सकता था। वो बूढ़ा आदमी उसी स्टेशन पर बैठा हुआ था। मुझे एक पल को लगा शायद वो कोई पागल होगा। मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन फिर अगले दिन मैं जहाँ पर उतरता हूँ, उतरते वक्त मैं अपनी आंखों के एक कोने से एक इंसान को देख सकता था। और वो इंसान जिसको मैं देख सकता था वो वही बूढ़ा इंसान था जिसको मैंने कल स्टेशन पर देखा था। धीरे धीरे मैं घूमना स्टार्ट करता हूँ। मैं बस सारी की सारी चीज़ों को भुला देना चाहता था और उस चीज़ को मैं एक कोइंसिडेंट समझकर भूल जाता हूँ। मगर फिर धीरे धीरे मैं उसको हर जगह देख सकता था। अगर मैं किसी टेबल पर अकेले बैठा हूँ तो मैं वहीं अपने कुछ दूरी पर दूसरी टेबल पर उसको बैठा हुआ देख सकता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अजीब और वियर्ड थी। एक ऐसी स्माइल जिसे देखकर कोई भी डर जाए, क्योंकि मैं अभी भी उसकी आंखों को नहीं देख सकता था, सिर्फ उसकी स्माइल। उसने ऊपर तक एक कपड़ा बांध कर रखा था। ये सब साइड में रख, मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया था मैं वो खाता हूँ और वापस चला जाता हूँ। लेकिन मैं वहाँ से जा ही रहा होता हूँ कि मुझे एहसास होता है कि जैसे कि मानो कोई मेरा नाम ले रहा हो, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार ले रहा हो। इसके बाद मैं एक कैफ़े में जाता हूँ
और मैं वहाँ पर बैठता हूँ। लेकिन वहाँ भी मैं देख सकता था, उसके सिवा और मेरे सिवा और कोई भी उस कैफ़े में नहीं था। उस आदमी की प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। मैं वहाँ का बिल पे करता हूँ और मैं वहाँ से भी निकल जाता हूँ। इन सारी की सारी चीज़ों के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो हर जगह है, मैं उसको हर जगह पर देख सकता था। मैं सबसे ज़्यादा तब डर गया था जब मैं अपने रूम पर आता हूँ और अपने रूम में आकर भी मुझे सेफ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई मुझे कंटिन्यू देखे जा रहा हो। वो एक सुंदर सी बालकनी जहाँ से मुझे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, मुझे उस पहाड़ में एक अजीब सी रोशनी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहाँ कोई तो है जो जानबूझकर, जो इंटेंशनली वहाँ पर वो लाइट मेरी तरफ कर रहा है। उसके पास एक लेज़र लाइट थी और वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अनसेफ महसूस होता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ वो लाइट किए हुए था ताकि वो मुझे बता सके कि वो मुझे देख रहा है। इस पल तक मेरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं डर के मारे कर्टेन्स लगा देता हूँ। और इसी एहसास के साथ मैं वॉशरूम जाता हूँ और मैं मिरर में खुद को देख सकता था। और द सेकंड मेरी नज़र जब मिरर पर जाती है, मैं ठीक अपने पीछे एक इंसान को देख सकता था। वो ठीक मेरे ही पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ। और उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। फेस्टिवल का टाइम था और सब लोग ऑलरेडी अपने अपने घर जा चुके थे। स्टाफ बहुत ज़्यादा कम था। इस वक्त तक मैं महसूस कर चुका था कि कुछ ना कुछ तो अजीब है। मेरे सोकर उठने के बाद जब मेरी नींद खुलती है तो मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था। कर्टेन्स भी बस इसीलिए बंद थे। लेकिन मैं उन कर्टेन्स को खोलता हूँ और उनके खोलते के साथ ही जो मैं देखता हूँ, मेरे तो मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वहाँ पर साफ साफ देख सकता था, पूरे के पूरे विंडो पर फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे कि मानो कोई बाहर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ, लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई मुझे देख रहा है और इवन मेरे साथ कोई चल रहा है, हर वक्त, हर समय, हर एक सेकंड। धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा था कि ये इंसान अब मेरे ऊपर हावी होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कि मानो मैं कहीं पर भी जाऊं, कुछ भी करूं, एक साया जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं बालकनी से अंदर की तरफ जाता हूँ और कर्टेन्स को लगा देता हूँ और चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता हूँ। और कब मेरी आँख लग जाती है मुझे खुद नहीं पता चलता। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं फाइनली उन कर्टेन्स को पूरी तरह से खोल देता हूँ। एंड देन जो मैंने देखा वो शायद ही मैं भूल पाऊँगा। बाहर ठंड की वजह से विंडोज़ पर ज़मीन पर ओस थी और उसके बीच में मैं ऑलरेडी किसी के वहाँ होने के प्रिंट देख सकता था। और मैं अपने रूम में जब ध्यान से नज़र घुमाता हूँ तो मुझे ये समझने में देरी नहीं लगती कि कोई मेरे रूम में था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपनी जगह से यहाँ वहाँ थी। इसका मतलब जब मैं सोया हुआ था कोई तो मेरे रूम में था, कोई तो एंटर किया था। मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और सीसीटीवी को चेक करवाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। 4th फ्लोर पर मेरा रूम था, वहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं पहुँच सकता। और मेरे डोर को कोई तोड़कर अंदर आया हो, इसका कोई भी साइन नहीं था। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था और उससे भी ज़्यादा ये सब कुछ डरावना था। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने एक कार रेंट की थी
ताकि मैं यहाँ से वहाँ अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकूँ। लेकिन मैं उस वक्त तक पागल हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि मैं कार चलाते वक्त भी बार बार पीछे देखता। हर कोने में, हर एक मोड़ पर मुझे वो ही इंसान नज़र आता। मैं फाइनली थक हार कर अपनी कार को पार्क करता हूँ और एक जगह पर बैठ जाता हूँ। मैं जब उस जगह पर बैठा था तो मेरी ही कुछ दूरी पर मैं उसी इंसान को बैठा हुआ देखता हूँ। लेकिन फिर उसी वक्त एक इंसान वहाँ से गुजरता है। वो वहाँ का लोकल ही लग रहा था और वो मुझसे पूछता है कि मैं वहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं बोलता। वो इंसान मेरे ही बगल में आकर बैठ जाता है। वो मुझसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले उसको कुछ भी बताता, वो मुझे बोलता है, क्या तुम भी उस इंसान को देख रहे हो? वो ठीक उसी तरफ इशारा करता है जहाँ पर मैं उस इंसान को देख सकता था। स्टिल मैं उस बूढ़े इंसान का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसको पता हो। उसको पता हो कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोकल आदमी जो मेरे बगल में बैठा था, वो मुझे बोलता है, ये चला जाएगा, बस तुम्हें अभी के लिए इस पर ध्यान नहीं देना है। ये तुम्हें उसी स्टेशन पे मिला होगा, राइट? जिस पर कि मैं उसको हाँ में जवाब देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे थे लेकिन बीच में ही नहीं आ पाए। ये भी उनमें से ही एक है, लेकिन ज़रा खतरनाक। इसको सिर्फ और सिर्फ तुम एक मुसाफिर की तरह ही ट्रीट करो। ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको अपने सर पर हावी होने दिया तो इस बात का ध्यान रखना कि ये तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। इस जगह से जाने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में जाना है। ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा वक्त तक नहीं, सिर्फ 5 या 6 घंटे। 5 या 6 घंटे के बाद तुम्हें रियलाइज़ होने लगेगा कि तुम्हें ये कम दिख रहा है और फिर शाम तक तुम्हें ये पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे डरते हो और उसको ज़रा सी भी इस बात की भनक लगती है कि तुम उससे मैनिपुलेट हो सकते हो, वो तुम्हें उसी वक्त मेक श्योर कराना शुरू कर देगा कि तुम उसे कभी भी ना भूलो। और फिर यहाँ रहने से या ना रहने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम कभी भी उसे नहीं भुला पाओगे। और ये लास्ट चीज़ होगी जो शायद तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ हो। पहले वो तुम्हारे दिमाग को काबू करेगा, फिर वो तुम्हारी आत्मा को काबू करेगा और फिर धीरे धीरे तुम ही नहीं रहोगे। वो तुम्हें तुम्हारी ही बॉडी से हमेशा के लिए निकाल देगा। मेरी बात को मानो, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ब्लैक मैजिक जैसी भी और तो और इस जैसी भी, जो बहुत मिस्टीरियस होती हैं ऐसी जगहों में। तुम सामने जिसे देख रहे हो ये भी बस वैसा ही कुछ है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों में से था जो कि यहाँ घूमने के लिए नहीं बल्कि एक रिचुअल करने के लिए आए थे। एक ऐसे रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जो कि तुम्हारी और मेरी सोच से परे है। एक ऐसा रिचुअल जो कि इसको पावरफुल बना देता। इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कि किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद उसको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इसके साथ 24 घंटे तक रहे और फाइनली वो उस इंसान की बलि चढ़ा दे। और वो बलि तुम ना बनो, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। मेक श्योर तुम इसको इग्नोर करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा इग्नोर करो। ऐसे रिचुअल को यहाँ पर नहीं होने देना है। और जिसने ये करने की कोशिश करी थी, वेल उसका हाल भी इसी इंसान के जैसा हो चुका है। बस ये लोग मानने तैयार नहीं हैं। ये लोग सोचते हैं जो जिंदा रहकर नहीं हो पाया शायद मरने के बाद हो जाए। प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखो
और जल्द से जल्द सोच लो कि तुम्हें इसको कैसे इग्नोर करना है। प्लीज़ ये गलती मत दोहराना कि तुम उसको खुद पर हावी होने दो। ये गलती कई सारे लोगों ने यहाँ पर दोहराई है और कई बार लोगों की लाशें मिली हैं, वो भी ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई नॉर्मली पहुँच ही नहीं सकता। और इस जगह में तुम्हें कभी भी कोई भी नज़र आए जो तुम्हें देखकर हंस रहा है और तुम उसे बार बार देख रहे हो, तो बस 1 या 2 बार के बाद स्टार्ट इग्नोरिंग। जस्ट मेक श्योर तुम इनके जाल में ना फंसो, क्योंकि एक बार तुम इसमें फंसते हो तो फंसते ही चले जाते हो। सो प्लीज़ अब खुद का ध्यान रखना। मैं उस लोकल इंसान की ये सारी बातों को सुनता हूँ और अपनी कार लेकर उनको थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता हूँ। घर आने के बाद से ही मैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता हूँ और ऑनेस्टली शाम 7 से 8 बजे तक वो एक्चुअली मुझे नज़र नहीं आ रहा था और एट द सेम टाइम मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। और वो रात मैं जैसे तैसे काट लेता हूँ। अगली सुबह होते ही मैं वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकता और अपना बैग लेकर सीधा सीधा जाने लगता हूँ। मैं वहाँ से अपनी बस में बैठकर बस जा ही रहा होता हूँ कि तभी बीच सफ़र में मुझे वो इंसान नज़र आता है। वो बूढ़ा इंसान तो नहीं, लेकिन वो लोकल आदमी जिसे मैंने देखा था, वो मेरी तरफ देखकर हाथ वेव कर रहा था और वो हाथ वेव करते करते ही गायब हो जाता है। मैं नहीं जानता वो बूढ़ा इंसान कौन था और वो लोकल इंसान भी कौन था। वो इंसान थे भी या क्या थे मैं नहीं जानता और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता कि ये सब मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ बी केयरफुल। आप अगर ऐसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई भी ऐसा अजीब सा इंसान आपको मिले तो जस्ट इग्नोर, क्योंकि ये सुंदर जगहें अपने में ही सुंदर होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी होती हैं और कुछ चीज़ों का जवाब आप ना ही ढूंढें तो वो बेहतर होगा। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसे ही क्रीपी डार्क एंड हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।